हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसमें टोटल जो है 50 MCQ टाइप क्वेश्चन हैं और ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बिहार के अभी तक जितने भी परीक्षाएं हुए हैं, अगर उसमें कहीं भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछा गया है तो उन क्वेश्चनों को हम इस सीरीज में करवा रहे हैं। और देखिए, इसमें बीपीएससी टीआरई के भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे और बीपीएससी टीआरई के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, वो टोटल क्वेश्चन जो है उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है बीपीएससी प्रीलिम्स के जितने भी पेपर हुए थे वहां से क्वेश्चन रिपीट किए थे। तो आप लोग बीपीएससी प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन को सॉल्व करके चलिएगा। हम इस सीरीज में आप लोगों को बीपीएससी प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन को करवा रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 का ही केवल तैयारी करवाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? बताइए, जगदीशपुर के राजा जो थे ये 1857 की क्रांति में कहाँ से विद्रोह किए थे? तो वह बताइए कौन थे? बताइए, जगदीशपुर के कौन थे? कुंवर सिंह थे, चंद्रशेखर थे, या फिर तीरथ सिंह थे, या फिर राम सिंह थे? तो देखिए, जगदीशपुर के व्यक्ति का नाम कौन था जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर से कर रहा था? तो ये वीर कुंवर सिंह थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है दिल्ली से कौन कर रहा था, तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्तर कहाँ कर रहे थे, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से कौन कर रहा था, तो कानपुर से नाना साहब जिसे धोधू पंत कहा जाता था, उसके बाद तात्या टोपे जिसे रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता था। ये दोनों लोग जो है कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। अगर पूछेगा लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो बेगम हजरत महल। ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। बताइए, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। बताइए, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण थे, या फिर पूर्व से बंगाली एवं उड़िया थे, या फिर गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से थे, या फिर मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा थे? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? हम आपको बताए भी हैं। बताइए, 1857 का जो विद्रोह था ये लखनऊ में किसके नेतृत्व से में आगे बढ़ा था? बताइए, बेगम ऑफ अवध के, तात्या टोपे के, या फिर रानी लक्ष्मीबाई के, या फिर नाना साहब के? तो बताइए, 1857 का जो विद्रोह था ये लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था, या फिर लखनऊ से इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो देखिए, लखनऊ से करने वाले कौन थे? बेगम हजरत महल या फिर बेगम ऑफ अवध जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई जो थी ये 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से कर रही थी? तो ये झांसी से कर रही थी। नाना साहब कहाँ से कर रहे थे? तो नाना साहब जो है कानपुर से कर रहे थे। और तात्या टोपे कहाँ से कर रहे थे? तो नाना साहब और तात्या टोपे ये दोनों लोग जो है ये कहाँ से, कानपुर से कर रहे थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? बताइए, चंपारण की थी, पटना की थी, भागलपुर की थी, या फिर शाहाबाद की थी? तो देखिए, प्रभावती देवी जो थी ये पटना क्षेत्र की जो है स्वतंत्रता सेनानी थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो बताइए, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल जो था ये कब शामिल की गई थी? बताइए, नवंबर 1856 में शामिल किया गया था, दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था, जनवरी 1857 में शामिल किया गया था, या फिर फरवरी 1857 में शामिल किया गया था? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1856 में जो है, दिसंबर 1856 में जो है इसे शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बताइए कुंवर सिंह जो थे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है यह किस प्रांत से किए थे? बताइए पंजाब प्रांत से किए थे, बंगाल से किए थे, बिहार से किए थे या फिर महाराष्ट्र से किए थे? तो देखिए वीर कुंवर सिंह जो थे ये बिहार के थे और ये बिहार के थे और बिहार प्रांत से ही 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए कुंवर सिंह जो थे बिहार के किस जिला और किस गांव से संबंधित थे? तो बिहार के भोजपुर जिला और जगदीशपुर गांव से संबंधित थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? बताइए 1857 का जो विद्रोह था किस उर्दू कवि ने देखा था? बताइए मीर तकी मीर ने देखा था या फिर जौक ने देखा था या फिर गालिब ने देखा था या फिर इकबाल ने देखा था? तो देखिए 1857 का जो विद्रोह था इसे जो है गालिब उर्दू कवि थे जो देखे थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गालिब जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? बताइए निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? बताइए मौलवी अहमदुल्लाह शाह थे या फिर मौलवी इंसादुल्लाह थे या फिर मौलाना फजेहक खैराबाजी थे या फिर नवाब लियाकत अली थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्लाह शाह जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलवी अहमदुल्लाह शाह जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे? बताइए ब्रिटिश सरकारी अधिकारियों के पेंशन शामिल थे, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार शामिल थे, रेलवे के गारंटीड ब्याज शामिल थे, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं जो है इसका ऑप्शन नंबर ई जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भूमि राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो बताइए वह कौन सी प्रथा थी? बताइए वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है। बताइए जमींदारी प्रथा है, रैयतवाड़ी प्रथा है या फिर महालवाड़ी प्रथा है या फिर दहसाथा प्रथा है? तो देखिए यह रैयतवाड़ी प्रथा है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया? बताइए ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया? बताइए जमींदार ने प्रताड़ित किया था, सरकार ने, साहूकार ने या फिर व्यापारी बिचौलिया? तो देखिए ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया था? तो इसका हो जाएगा जमींदारों ने, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जमींदारों ने ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई? बताइए निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा या फिर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा? तो बताइए निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे इस सती प्रथा का अंत किए थे। अगर पूछेगा सती प्रथा का अंत करने वाला कौन था तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किए थे। और अगर पूछेगा सती प्रथा का अंत जो है किसके प्रयास से किया गया था तो ये राजा राम मोहन राय के प्रयास से किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए लॉर्ड हार्डिंग जो थे बंगाल विभाजन को रद्द किए थे 1911 ईस्वी में। कब? 1911 ईस्वी में जो है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। इसका भी आपको आंसर पता होना चाहिए। अगर पूछेगा बंगाल विभाजन की घोषणा जो है किसके द्वारा की गई थी तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 20 जुलाई 1905 ईस्वी को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी और 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन लागू हो गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था?
बताइए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था, सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। तो देखिए यह स्टेटमेंट देने वाले कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, महात्मा गांधी जी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे? तो आप लोग याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक बार अध्यक्ष थे, जो कि 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, और बेलगांव जो है कर्नाटक में है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को जो है महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, और 30 जनवरी 1948 को जो है महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? बताइए, रजनी पाम दत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में कहा था, या फिर स्वराज पार्टी के बारे में कहा था, या फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में कहा था, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए, रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाले कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए, अगर आप लोगों से पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, तीसरे अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयबजी थे, और चौथे अध्यक्ष जो है जॉर्ज यूरे थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए, स्वराज पार्टी का अध्यक्ष और सचिव पूछेगा तो कौन थे? तो देखिए, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष जो थे ये C.R. दास थे, और सचिव जो थे ये मोतीलाल नेहरू थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1923 को जो है स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। ये भी बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, 1917 के चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं है? बताइए, 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था इसमें से कौन संबंधित नहीं है? बताइए, जे.बी. कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर राम मनोहर लोहिया? तो देखिए, अगर आप लोगों से बात किया जाए कि जे.बी. कृपलानी तो ये संबंधित हैं, राजकुमार शुक्ल जो है चंपारण सत्याग्रह से संबंधित हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी चंपारण सत्याग्रह से संबंधित हैं, लेकिन राम मनोहर लोहिया जो है ये चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया जो है ये चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह है, तो बताइए, बाबा रामचंद्र थे, या फिर झिंगुरी सिंह थे, या फिर यदुनंद शर्मा थे, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, बाबा रामचंद्र थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? बताइए, दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? बताइए, स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी विद्यानंद, बाबा रामचंद्र, या फिर विनोबा भावे? तो बताइए, दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी विद्यानंद जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इनमें से कौन 1857 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे? तो बताइए, इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे? बताइए, महादेव देसाई थे, नरहरि पारेख थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या फिर गौरी शंकर मिश्र थे? तो बताइए, 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित कौन नहीं थे?
तो देखिए महादेव देसाई, ये बात बिल्कुल सही है, ये संबंधित थे। नरहरि पारेख भी संबंधित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी चंपारण किसान आंदोलन से संबंधित थे। लेकिन गौरी शंकर मिश्र जो थे ये चंपारण किसान आंदोलन से संबंधित नहीं थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौरी शंकर मिश्र जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, किस चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है? बताइए किसे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है? बताइए राष्ट्रीय आंदोलन में वकीलों, छात्रों और महिलाओं की सक्रिय अखिल भारतीय भागीदारी, या फिर राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों को सक्रिय भागीदारी, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना, रोपड़ फसलों एवं व्यावसायिक फसलों की खेती में भारी कमी, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए किसे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? बताइए चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? बताइए महात्मा गांधी जी थे, बिरसा मुंडा थे, बाबा रामचंद्र थे, या फिर राम सिंह थे? बताइए चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? तो महात्मा गांधी जी थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, महात्मा गांधी जी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? बताइए महात्मा गांधी जी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? बताइए 1916 में चलाया गया था, 1917 में चलाया गया था, 1918 में चलाया गया था, या फिर 1919 में चलाया गया था? तो देखिए महात्मा गांधी जी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो 1917 में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? बताइए महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? बताइए खेड़ा में भाग लिया था, चंपारण में भाग लिया था, बारदोली में भाग लिया था, या फिर बारोडा में भाग लिया था? तो देखिए महात्मा गांधी जी जो थे इस सर्वप्रथम जो है किस आंदोलन में भाग लिए थे? तो चंपारण सत्याग्रह में भाग लिए थे 1917 ईस्वी में। ये बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए बारदोली सत्याग्रह जो है, बारदोली सत्याग्रह से जो है किसका नाम जुड़ा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम जुड़ा है। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। और बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। और यहीं पे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं के द्वारा जो है इनको सरदार की उपाधि प्राप्त हुई थी। ये भी बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे? बताइए निम्नलिखित में से कौन एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे? बताइए अवध में हरदोई, बहराइच आदि के किसान, अवध के नवाब, बंगाल के क्रांतिकारी, महाराष्ट्र के किसान, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बताइए एका आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार हैं? तो देखिए अवध में हरदोई, बहराइच आदि के किसान जो है एका आंदोलन से संबंधित हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। एका आंदोलन जो है अवध में हरदोई, बहराइच आदि के किसान जो है एका आंदोलन से संबंधित हैं। ये बात आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? बताइए अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? बताइए सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति, खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बताइए अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य जो है क्या था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरकार को लगान देना बंद करना। ये अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य है। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य जो है सरकार का लगान देना बंद करना जो है अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य है। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था? बताइए इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन जो है ये प्रारंभ किया था? बताइए कान्हू मुर्मू प्रारंभ किए थे, रूपा नाइक प्रारंभ किए थे, बिरसा मुंडा प्रारंभ किए थे, या फिर जोरिया भगत प्रारंभ किए थे? तो बताइए उलगुलान आंदोलन जो है ये प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो जोरिया भगत। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिरसा मुंडा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिरसा मुंडा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित
नहीं थे। बताइए अहरार आंदोलन का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे नहीं है? बताइए हसन इमाम से, मौलाना जफर अली खान से, मजहर उल हक से, या फिर हकीम अजमल खान से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं जो है ऑप्शन नंबर ई जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जितने भी नाम दिए गए हैं टोटल जो है अहरार आंदोलन से संबंधित थे, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ई जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। देखिए बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? हम आपको बताए भी हैं कि बारदोली सत्याग्रह का जो है नेतृत्व करने वाले कौन थे? बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मोतीलाल नेहरू थे, जेबी कृपलानी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो नेतृत्व करने वाले थे ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। और बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। कब हुआ था? 1928 में जो है बारदोली सत्याग्रह हुआ था। और यहीं पे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि जो है बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। ये भी बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। देखिए मोतीलाल नेहरू जो थे ये स्वराज पार्टी के सचिव थे। क्या थे? स्वराज पार्टी के सचिव जो थे ये मोतीलाल नेहरू थे। और स्वराज पार्टी के अध्यक्ष की बात करें तो CR दास थे, जिसे देश बंधु भी कहा जाता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर बात करेगा स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी तो 1 जनवरी 1923 को हुई थी। इस डेट को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बनाए गए थे। कितनी बार? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बनाए गए थे। एक बार इनको 1929 में बनाया गया था, एक बार 1936 में बनाया गया था, फिर 1937 में बनाया गया था। 1929 का जो अधिवेशन था ये कहाँ पे हुआ था? ये लाहौर में हुआ था। और यहीं पे जो है पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो आप लोग याद रखिएगा 1929 का लाहौर अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और 1936 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये कलकत्ता में हुआ था या फिर लखनऊ में हुआ था? बताइए 1936 का अधिवेशन जो है ये कहाँ हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1937 का अधिवेशन देखिए फैजपुर में हुआ था। और ये फैजपुर में जो अधिवेशन हुआ था एक गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, इसलिए जो है एक क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया था? बताइए निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसान को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया था? बताइए वार्षिक बंदोबस्त था, महारवाड़ी बंदोबस्त था, अस्थाई बंदोबस्त था, या फिर रैयतवाड़ी बंदोबस्त था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थाई बंदोबस्त। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ये देखिए कितनी बार एग्जाम में आपके पूछा गया है। ये जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं टोटल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग इग्नोर मत करिएगा। यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में टीआरई के भी रिपीट करेंगे, तो आप लोग अच्छे से इसे रिवीजन करते रहिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? बताइए मालाबार में मोपला विद्रोह जो था ये किसका परिणाम था? बताइए बारदोली सत्याग्रह का परिणाम था, जालियांवाला बाग हत्याकांड का परिणाम था, खिलाफत आंदोलन का परिणाम था, या फिर असहयोग आंदोलन का परिणाम था? उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए मालाबार में जो मोपला विद्रोह हुआ था यह किसका परिणाम था? तो ये असहयोग आंदोलन का परिणाम था। किसका था? ये देखिए नहीं, खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। खिलाफत आंदोलन ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोपला विद्रोह जो है किसका परिणाम है? तो ये खिलाफत आंदोलन का परिणाम है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था और 5 फरवरी 1922 तक चला था। असहयोग आंदोलन जो था 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था और 5 फरवरी 1922 तक चला था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए 1921 का जो मोपला विद्रोह था ये कहाँ पर हुआ था? बताइए असम में हुआ था
केरल में हुआ था, पंजाब में हुआ था या फिर बंगाल में हुआ था? उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए 1921 का जो मोपला विद्रोह था ये कहाँ पे हुआ था? तो ये केरल में हुआ था। कहाँ पे? केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1921 का जो मोपला विद्रोह था ये कहाँ पे हुआ था? ये केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चंपारण में इंडिको के किसानों की दशा की और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? बताइए, चंपारण में इंडिको के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, आचार्य कृपलानी थे या फिर राजकुमार शुक्ल थे या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? बताइए, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? बताइए, रेवती नाग ने की थी, यदुनाथ सरकार ने की थी, सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी या फिर मजहर उल हक ने की थी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए सचिंद्रनाथ सन्याल ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सचिंद्रनाथ सन्याल ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? बताइए, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? बताइए, 21 साल था, 21 साल से थोड़ा ज्यादा था या फिर 25 साल था या फिर 25 साल से थोड़ा ज्यादा था? तो बताइए, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 साल से थोड़ा ज्यादा था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 साल से थोड़ा ज्यादा था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है, इन महिलाओं में से कौन क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित थी? बताइए, इन महिलाओं में से कौन क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित थी? बताइए, तेरू दत्त थी, रामाबाई थी, भीकाजी कामा थी या फिर गंगाबाई थी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बताइए, इन महिलाओं में से कौन क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित थी? तो देखिए भीका जी कामा जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीका जी कामा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रांतिकारी की जननी किसे कहा जाता है? बताइए, भारतीय क्रांतिकारी की जननी जो है किसे कहा जाता है? बताइए, श्रीमती एनी बेसेंट को कहा जाता है, स्नेहलता वाडेकर को कहा जाता है, सरोजिनी नायडू को कहा जाता है या फिर मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है? बताइए, भारतीय क्रांतिकारी की जननी जो है किसे कहा जाता है? तो देखिए मैडम भीकाजी रुस्तम कामा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय क्रांति की जननी जो है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए श्रीमती एनी बेसेंट से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए सरोजिनी नायडू जो थी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी ये सरोजिनी नायडू थी और सरोजिनी नायडू जो थी 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? बताइए, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? बताइए, लंदन में फहराया था, पेरिस में फहराया था, मास्कोट में फहराया था या फिर स्टुटगार्ट में फहराया था? तो देखिए मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज जो है ये फहराया था स्टुटगार्ट। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टुटगार्ट ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किस क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? बताइए, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? बताइए, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को दिया गया था, वीर सावरकर और वासुदेव चाबेकर को दिया गया था, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को दिया गया था, सूर्य सेन और ऊधम सिंह को दिया गया था? उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बताइए, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में
किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो देखिए राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को जो है काकोरी ट्रेन डकैती कांड में जो है फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। देखिए ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? बताइए ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन जो है ये कब हुआ था? बताइए सन 1924 में हुआ था, सन 1926 में हुआ था, सन 1927 में हुआ था, या फिर सन 1929 में हुआ था, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन जो है कब हुआ था? सन 1927 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन जो है कब हुआ था? सन 1927 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 1924 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है केवल एक बार महात्मा गांधी जी को बनाया गया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। 1924 के बेलगांव अधिवेशन में ये बात आपको याद रखना है। देखिए 1929 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये लाहौर में हुआ था, और यहीं पे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है पहली बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, और यह जो है यहाँ पे जो है सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? बताइए महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु जो है किसको मानते थे? बताइए रविंद्रनाथ टैगोर को मानते थे, मदन मोहन मालवीय को मानते थे, दादा भाई नौरोजी को मानते थे, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए महात्मा गांधी जी जो थे ये अपना राजनीतिक गुरु जो है किसको मानते थे? ये मानते थे किसे? ये मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को जो है महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आके एग्जाम में पूछा जाता है दादा भाई नौरोजी से कि दादा भाई नौरोजी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे? अगर आप लोगों से पूछेगा दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे, तो इनको जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 बार अध्यक्ष बनाया गया था। एक बार बनाया गया था इनको 1886 में जो कि कलकत्ता में इसका अधिवेशन हुआ था, फिर 1893 में, फिर 1906 में। 1886, 1893, उसके बाद 1906। ये आप लोग सन याद रखिएगा। इनको 3 बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के रूप में जाना जाने लगे जब? बताइए बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के रूप में जाना जाने लगे जब वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, सरकार ने उन्हें रैंड मर्जर्ड केस में अभियुक्त बनाया, उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू की। तो देखिए इसका जो है उपयुक्त में से एक से अधिक जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भारत में महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था? बताइए चंपारण था, खेड़ा था, अहमदाबाद था, या फिर रोलेट सत्याग्रह था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है चंपारण। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था? बताइए महात्मा गांधी जी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था? बताइए खेड़ा सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह था, नमक सत्याग्रह था, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बताइए महात्मा गांधी जी द्वारा भारत में प्रारंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? तो ये चंपारण सत्याग्रह था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 है, बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? बताइए बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? बताइए पटना में हुआ था, भागलपुर में हुआ था, मुंगेर में हुआ था, या फिर गया में हुआ था? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी गया जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1922 में जो है गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 है, 1920 से 1922 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे, एक निर्गुण राजनीतिक थे,
और अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। अंग्रेजी जानते थे, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्म के प्रतीक थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 है, किस क्षेत्र में राहुल शंकरत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? बताइए किस क्षेत्र में राहुल शंकरत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? बताइए छपरा था, दिल्ली था, लखनऊ था या फिर पटना था? बताइए किस क्षेत्र में राहुल शंकरत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छपरा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है, खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? बताइए खिलाफत आंदोलन जो है यह किसने प्रारंभ किया था? बताइए मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी जी थे या फिर लाल बहादुर शास्त्री थे? उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए खिलाफत आंदोलन जो है यह किसने प्रारंभ किया था? तो खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने वाले बताइए कौन थे? तो देखिए मौलाना मोहम्मद अली तथा शौकत अली दोनों थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 है, सन 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा किसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया? वह किस शहर में हुई थी? बताइए सन 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया वह किस शहर में हुई थी? बताइए लखनऊ में हुआ था, लाहौर में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, कराची में हुआ था? उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इलाहाबाद ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? बताइए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? बताइए महात्मा गांधी जी को चुना गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था, शौकत अली को चुना गया था, एस.सी. बोस को चुना गया था? उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था महात्मा गांधी जी को। किसे चुना गया था? महात्मा गांधी जी को चुना गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बनाए गए थे? बताइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बनाए गए थे? तो देखिए इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनाया गया था। एक बार 1938 में बनाया गया था, फिर 1939 में बनाया गया था। 1938 वाला अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था, 1939 वाला अधिवेशन त्रिपुरा में हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 है, असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। बताइए असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम क्या है? बताइए चौरी चौरा में पुलिस गोली कांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, गांधी जी की गिरफ्तारी। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो है चौरी चौरा में पुलिस जो है गोली कांड हुआ, उसके बाद जो है उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाया गया, उसके बाद जो है गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगन किया गया, फिर उसके बाद जो है गांधी जी की गिरफ्तारी हुई। तो इसका क्रम जो है ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अरेंज करके दिया है, तो यही जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ। बताइए अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था। बताइए 1 जून 1918 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 14 अप्रैल 1920 को हुआ था, 6 जुलाई 1921 को हुआ था। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए अमृतसर के जालियांवाला बाग में जो भीड़ का दमन हुआ था ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 का केवल तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।